फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन इन ग्रोथ। तो आज हम एक ग्रोथ एनिमेशन दिखाने वाले हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो या हमारी पर्सनल ग्रोथ हो या हम कोई भी प्रोसेस दिखाना चाहे तो उसके थ्रू हम एक प्रोसेस शो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हमें एक कैन चाहिए होगा, वाटर कैन, जिसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और इस तरीके से प्लांट ग्रो होता दिखेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे अपना हम फर्स्ट प्रोसेस दिखा सकते हैं टुवर्ड्स ग्रोथ। इसके बाद हम क्लिक करेंगे एंड दोबारा वही चीज़ रिपीट होगी और इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा यहाँ पे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे ग्रोथ दिखाएंगे, हम यहाँ पे एक एक करके स्टेप शो करेंगे। तो हम इससे ज़्यादा भी स्टेप्स शो कर सकते हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा भी हम ग्रोथ शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। तो फुली आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें पावर पॉइंट ओपन करना होगा। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इन बॉक्सेस को हटा लेते हैं जिन्हें हम लेआउट्स कहते हैं, जो हमें लिखने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखने के लिए अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इन्हें हटा लिया। इसके बाद सबसे पहले हमें एक पॉट चाहिए, तो हम पॉट ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे और इस तरीके से उसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके नीचे एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेंगे और इसे हम सेंटर में कर लेंगे और ऊपर वाली शेप से टच में रखेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसे लेफ्ट में कर लेते हैं और इसके बाद हमें दोबारा से शेप में जाना है और यहाँ पे हम अपनी एक पॉट वाली शेप ले लेते हैं। तो इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई दूसरी शेप भी देख सकते हैं। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और अभी कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे हम। और यहाँ पे हम ड्राइंग टूल्स में जाके इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और इसमें कलर फिल कर लेंगे। तो सबसे पहली वाली जो शेप है हमारी, उसमें हम थोड़ा लाइट कलर दिखाएंगे। इसके बाद हम इसे नीचे वाली शेप में थोड़ा डार्क कलर दिखाएंगे। और फिर से हम जो सबसे नीचे वाली शेप है उसमें वही सेम लाइट कलर रख लेंगे इस तरीके से। और हम दोबारा हम कंट्रोल ए करेंगे और ड्राइंग टूल्स में जाके यहाँ पे इन्हें ग्रुप कर लेंगे जिससे कि ये पूरी एक इमेज बन जाए। तो अब ये पूरी एक इमेज बन चुकी है और इसे अब हम प्लेस कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से हमने प्लेस कर लिया अपनी शीट में। इसके बाद हमें एक वाटर कैन चाहिए होगा और एक प्लांट चाहिए होगा। तो उसके लिए हम नेट पे चलते हैं। तो हम नेट पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रोइंग प्लांट प्रोसेस और इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से रिलेटेड इमेजेस आएंगी हमारी। तो उसमें से हम चूज कर सकते हैं हमारे लिए कौन सी सुटेबल रहेगी। तो जैसे कि ये वाली फ़ोटो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वाली फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर हम अपनी लोकेशन दे देंगे, फ़ोटो को कहाँ पे सेव करना है, नाम दे देंगे अगर हम देना चाहते हैं और चेक कर लेंगे कि फाइल टाइप जो है हमारा वो जेपीईजी है या पीएनजी है, क्योंकि ये दोनों टाइप की जो होती हैं फ़ोटोज़ यही सिर्फ फ़ोटो की तरह काम करेगी, उसके अलावा दूसरा टाइप काम नहीं कर पाएगा। तो इसको हम सेव कर लेंगे। अभी हमें दूसरी फ़ोटो चाहिए होगी वाटर कैन की। तो वाटर कैन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वाटर कैन और सर्च करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे
और अपनी तरफ से कोई भी सूटेबल वाटर कैन हम चूज़ कर लेंगे। तो मैंने ये लिया था पहले भी, तो मैं यही ले रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस पे क्लिक करूँगा, लोकेशन दूंगा कहाँ पे मुझे सेव करनी है अपनी फ़ोटो, और सेव कर दूँगा। तो अभी हमारे पास वाटर कैन हो गया है, प्लांट हो गया है, पॉट हो गया है, वाटर ड्रॉपलेट्स हम खुद ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारे पास सारी चीज़ें हो गई है, अब हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो हम वापस आ जाते हैं पावर पॉइंट में। तो इसके बाद हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके हम पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन चूज़ करते हुए पहले फ़ोटो को निकाल लेते हैं। तो एक एक फ़ोटो करके लेके आते हैं। तो ये सबसे पहले प्लांट की फ़ोटो है। अब प्लांट में से जितना पोर्शन मुझे रखना है सिर्फ वो मैं रखूँगा, बाकी मैं हटा रहा हूँ। तो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, पिक्चर टूल्स पे जाना है, क्रॉप का ऑप्शन चूज़ करना है, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा पोर्शन को क्रॉप कर देंगे। सिर्फ हम रिक्वायर्ड पोर्शन ही रखेंगे। और साइड में क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ हमारा सिंगल प्लांट निकल आएगा। इसके बाद हम अपने प्लांट को सही जगह पे प्लेस कर देंगे। तो अभी ये हमारी जो फोटो है, ये विद बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड। तो इसे हमें बैक करना होगा। तो फोटो के ऊपर क्लिक करके हम इसे सेंड टू बैक कर देंगे, जिससे ये हमारे पॉट के पीछे चली जाए, इस तरीके से। और फिर इसे हम विड्थ इसकी, हाइट इसकी मैनेज कर सकते हैं कि पूरा पॉट के पीछे आराम से हाइड हो जाए, इस तरीके से। और फिर इसे हम पूरा हाइड कर देंगे। कहीं से भी इसका एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ये हमारी एनिमेशन को खराब करेगा। इसके बाद हमें वाटर कैन चाहिए, तो वाटर कैन को भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो वाटर कैन को इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर्स में जाएंगे और यहाँ से अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं अपनी फ़ोटो को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। मुझे इस तरफ से वाटर डालना है यहाँ पे पॉट में। इसके बाद मैं यहाँ पे पॉट को सेट कर लेता हूँ और उसे कितना रोटेट करना होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी पहली एनिमेशन लगाएंगे यहाँ पे। तो पहली एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा और मैं स्पिन चूज़ करूँगा। इन फेसेस में जाके स्पिन चूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो वाटर कैन है वो स्पिन होगा पूरा। इसके बाद हमें यहाँ पे इफेक्ट देख लेना है, इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे है क्वार्टर स्पिन, हाफ स्पिन, फुल स्पिन, टू स्पिन, काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो इनमें से अभी हमें किसी को नहीं छेड़ना है। क्लॉकवाइज सेट है, क्लॉकवाइज को ही सेट रखना है। तो यहाँ पे अभी हमें एनिमेशन पेन में जाने की ज़रूरत है। तो एनिमेशन पेन में चलते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से एनिमेशन में आने के बाद एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में एनिमेशन पेन दिखेगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे। इफेक्ट्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अमाउंट जो है 360 क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एरो खींचेंगे और कस्टम में हम यहाँ पे अपनी डिग्री लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 35 डिग्री पे पहले सेट करके देख रहा हूँ। तो 35 मैंने सेट कर लिया है यहाँ पे, और मैं इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये अब इतना रोटेट हो रहा है, जो कि इनफ है। दोबारा से एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पे रुक रहा है और ये सही है कि नहीं। तो इतना सही है। तो यहाँ से अब हमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनानी है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स हम बना लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए हम शेप में जाएंगे और शेप में जाके ये कर्व लाइन चूज कर लेंगे, और हमें यहाँ से इस वाटर को गिरते हुए दिखाना है। तो यहाँ से हम बनाते चले जाएंगे। एक बना के उसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने बहुत सारी कॉपी पेस्ट कर ली हैं, और अभी मैं एक एक करके इनको सेट कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स भी बन गई है। अब इन्हें हमें बस एक साथ ग्रुप करना है, तो इन्हें एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। पहले कंट्रोल ए कर लेंगे हम। कंट्रोल ए करने के बाद हमें किन किन को अनसेलेक्ट करना है, हम कंट्रोल करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें कंट्रोल ए प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, हमारे पेज में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमें कंट्रोल प्रेस करना है और अपनी क्लिक को हमें क्लिक करना होगा यहाँ पे। जैसे वाटर कैन को मुझे अनसेलेक्ट करना है तो वाटर कैन के ऊपर क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट हो गया। देन पॉट के ऊपर करेंगे, वो भी अनसेलेक्ट हो गया। और फिर अपने प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो भी अनसेलेक्ट हो गया। अब सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट सेलेक्टेड है, तो उन्हें हम यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में जाके और आउटलाइन में जाएंगे। आउटलाइन में जाके हम यहाँ पे डैशेस को चूज करेंगे और इसे वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इन्हें हम। राउंड शेप देने के बाद हम इन डैश की ब्रेथ भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनका वेट बढ़ाएंगे। हमें कितनी मोटी ड्रॉपलेट्स रखनी है वो हम चूज कर सकते हैं। तो ये अभी ज़्यादा मोटी हो गई है, तो हम इनको इतना साइज दे देते हैं और अब इन्हें हम ग्रुप कर लेंगे। तो एक साथ ग्रुप हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो वाटर कैन है वो सही जगह पे प्लेस है कि नहीं, नहीं तो हम उसे आगे पीछे रोटेट करना होगा। तो हमें वाटर ड्रॉपलेट को थोड़ा सा पीछे करना होगा, बाकी पोजीशन उसकी सही है। ये जो गैप है ये हमें कम करना है, तो इतना गैप हमें कम करना है। तो हम इसे एस्केप प्रेस कर लेते हैं या क्लिक कर लेते हैं और अपनी वाटर ड्रॉपलेट्स को थोड़ा और पीछे कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। और अब अपनी कैन को रोटेट करके देखते हैं। तो अभी भी थोड़ा सा फर्क है, तो उसको भी हम कर लेते हैं पूरा। तो थोड़ा सा हम अपनी कैन को आगे शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा हमें पॉट को भी वाटर के नीचे लेके आना होगा। इस तरीके से प्लांट को उसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना होगा। और अब हम दोबारा से रोटेट करके देख लेते हैं। तो अब बिल्कुल सही पोजीशन है। अब हम इन वाटर ड्रॉपलेट्स को भी बैक कर लेते हैं, सेंड टू बैक। और थोड़ा सा अपने वाटर कैन को हम पीछे कर लेते हैं। और अब हम इसे रोटेट करके देख लेते हैं। तो ठीक है, अब ये सेट है। तो अब बस हमें अपनी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज करना है लेफ्ट की तरफ में, और बाकी पूरी हमारी पोजीशन सही आ गई है। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। और इस तरफ से थोड़ा सा राइट में भी कर लेंगे। दैट्स इट। तो अभी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स का भी हो गया। तो अब हमें सेकंड एनिमेशन लगाने का वक्त आ गया है। तो हम सेकंड एनिमेशन लगाएंगे और वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर लगानी है। तो वाटर कैन हमारा पहला है, उसके बाद है हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स में हम एनिमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में हम चूज करेंगे अपीयर, और इसको हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे। और अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमारा थर्ड एनिमेशन है प्लांट ग्रो करके दिखाना है हमें। तो प्लांट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लांट वाली एनिमेशन लगाएंगे। तो प्लांट वाली एनिमेशन के लिए हम दोबारा से एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे मोर मोशन पाथ्स। मोर मोशन पाथ्स के अंदर हम यहाँ पे अप वाला चूज करेंगे और ओके करेंगे। और उसके बाद हम इस वाली डॉट को एडजस्ट करेंगे कि हमें अपना प्लांट कितना ग्रो होते हुए दिखाना है। तो जितना हमें दिखाना है उतना हम सिर्फ इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको भी फिर हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करते हैं। और अब इसको भी हम प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी जो हमारी फोटो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को ढक गई है। तो हमें इस फोटो को और बैक में करना होगा, तो इस फोटो को और बैक में कर लेंगे हम। तो हमें प्लांट के ऊपर क्लिक करना होगा और पिक्चर टूल्स में जाना होगा। पिक्चर टूल्स में जाने के बाद हमें इसे सेंड टू बैक करना होगा और इसके बाद हमें थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स को भी थोड़ा थिन करना होगा जिससे वो ज़्यादा ना दिखे। तो यहाँ पे हम इसका ये साइज चूज कर लेते हैं और अभी प्ले करके देखते हैं। तो ये साइज ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टेप 1 लिख के दिखाना है यहाँ पे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें लिखना है स्टेप 1 यू कैन ऐड योर फर्स्ट पॉइंट हियर और फर्स्ट प्रोसेस टुवर्ड्स ग्रोथ। और फिर इस बॉक्स को हम रिसाइज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। और पूरे टेक्स्ट को हम मिडल में कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। अब हमें टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ पे भी हम सेम एनिमेशन लेंगे, मोर मोशन पार्ट्स, और चूज करेंगे अप और ओके करें। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रीन शो करता है और एंड पॉइंट जो है वो रेड शो करता है इस तरीके से। तो हमें ग्रीन पॉइंट को नीचे लेके आना होगा और रेड वाले पॉइंट को हमें एडजस्ट करना होगा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हम कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे पेज के इस तरफ में आ जाए हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो हमने यहाँ पे इसे अरेंज कर दिया इस तरीके से। और इस वाले बॉक्स को अब हम हाइड कर सकते हैं नीचे। तो मुझे स्क्रीन थोड़ा छोटा करना होगा, तो मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करके आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को हाइड करना है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रख देते हैं। और ये जो रेड वाली एरो है हमारी, इसको हमें दोबारा से फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट पॉइंट रखना है और यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं और स्लाइड शो कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अभी हमें सेकंड स्टेप अपना कंटिन्यू करना है। तो अभी जो है हमें वाटर कैन के ऊपर सेकंड एनिमेशन लगानी है। तो अभी हमने 35 डिग्री इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, अभी हमें इसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है जिससे ये वापस ऊपर जाए। तो इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाएंगे अब सेकंड। तो हमें एनिमेशन में जाके यहाँ पे ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना होगा क्योंकि अब हमें ऐड करनी है एनिमेशन। हम न्यू एनिमेशन नहीं लगा रहे हैं, हमें एक एनिमेशन के ऊपर दूसरी एनिमेशन ऐड करनी है। तो उसके लिए फिर हम दोबारा से यहाँ पे स्पिन ले लेंगे और इस बार हम यहाँ पे
एनिमेशन में इफेक्ट्स ऑप्शन में काउंटर क्लॉकवाइज लगाएंगे, क्योंकि हमें उल्टा घुमाना है, तो काउंटर क्लॉकवाइज हम लेंगे और यहाँ पे हम इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे और हम इसे दोबारा से 35 डिग्री अप कर देंगे। पहले हमने 35 डिग्री डाउन किया था क्लॉकवाइज, अब हम 35 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अप कर रहे हैं इसे, और ओके कर दिया इसे हमने। इसके बाद इस वाले प्रोसेस को भी हम यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक रखेंगे और इसके बाद हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिसअपेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम एनिमेशन लगाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स पे। तो यहाँ पे हमें जाना होगा एग्जिट पे, और एग्जिट पे हम यहाँ पे डिसअपेयर चूज करेंगे और डिसअपेयर चूज करते हुए हमें यहाँ पे लिखना होगा इफेक्ट्स ऑप्शन में, देख लेंगे हम 35 है, ओके डन। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, तो ऐड एनिमेशन लगाने के बाद यहाँ पे हम इस इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑन क्लिक लिया हुआ हमने, इफेक्ट ऑप्शन हमारा सब ठीक है, तो ओके करेंगे इसे हम यहाँ पे और इसको हम करेंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पे हम इसे सेट कर देंगे। उसके बाद हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अब जो भी हम एनिमेशन लगाएंगे वो हमें ऐड एनिमेशन पे जाके लगानी है, क्योंकि अगर हम विदाउट ऐड एनिमेशन के लगाते हैं तो वो हमारी पहली वाली जो एनिमेशन हमने लगाई हुई थी वो चेंज हो जाएगी। तो अभी हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। और फिर हमने क्लिक पे रखा हुआ है इससे नेक्स्ट वाला एनिमेशन। तो हमने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस वाले पे स्टार्ट विद प्रीवियस हो जाएगी। जैसे ही हमारा वाटर कैन ऊपर जाता है तो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डिसअपेयर होनी शुरू होनी चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से हमें अपने बाकी 2 स्टेप्स भी करने हैं। तो उससे पहले हम फिनिशिंग दे लेते हैं। जो हमारे पॉट जो है उसको थोड़ा सा हम और नीचे कर लेंगे, प्लांट को हम सेट कर लेंगे कि वो दिखे ना ऊपर आते हुए, और बाकी सब ठीक है। तो पॉट को हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं और इसे इस तरीके से सेट कर लेते हैं जो हमें प्लांट हमारा ऊपर आते हुए ना दिखे। और हम चाहे तो हम अपने प्लांट की थोड़ी सी ब्रेथ और कम कर लेते हैं, तो बहुत ही नाइसली हमारा ऊपर निकल के आएगा। तो अभी हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अभी हमें दोबारा से वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो हम कैन के ऊपर जाएंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, स्पिन लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम इसे चेक करने के बाद हम दोबारा से एनिमेशन में जाएंगे। कैन के ऊपर पहले क्लिक कर लेंगे और फिर एनिमेशन पे जाना होगा हमें, और यहाँ पे हम ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से स्पिन लेंगे और ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अभी तो हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए। तो हम इसकी डिग्री दोबारा से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसको हमें 35 सेट करना है। 35 सेट करने के बाद इसे ओके कर देंगे हम। उसके बाद हम वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से एनिमेशन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन। यहाँ पे हम अपेयर वाला ऑप्शन लेंगे। इस अपेयर वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। इसके बाद हम यहाँ पे प्लांट पे आ जाते हैं। प्लांट के ऊपर क्लिक करना है हमें, दोबारा से एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे मोर मोशन पाथ्स। मोर मोशन पाथ्स में हम यहाँ पे अप वाला साइन ले लेंगे इस तरीके से। और इस बार जो है हमें हमारा प्लांट जो है वो इतना बाहर दिखाना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम दिखाना चाहें तो इससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना दिखाएंगे क्योंकि थर्ड स्टेप के लिए भी हमें बचाना है थोड़ा, तो इतना ठीक है। और इसको फिर हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। फिर नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पे स्टेप 3। तो स्टेप 3 के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे
तो एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हमें सेम वही चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे मैं इसको स्टेप 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैंने सेम लिखा हुआ है, आप बाकी अपने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे रखेंगे। और इसको मैं दोबारा से सेंटर कर लेता हूँ इस तरीके से। और इस बॉक्स को भी अब मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, और इसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे एनिमेशन पे जाऊँगा। तो इस वाले बॉक्स के लिए हमारी एक न्यू एनिमेशन है, तो यहाँ पे हम ऐड एनिमेशन पे क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मोशन पाथ में जाएंगे, क्योंकि हम एक फ्रेश लगा रहे हैं, एक फ्रेश चीज़ के ऊपर हम लगा रहे हैं एनिमेशन। और यहाँ पे हम अब चूज करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद ये जो रेड वाली डॉट है, इसको हम स्ट्रेच करते हुए अपने बॉक्स को फिट करेंगे कि हमें हमारा सेकंड पॉइंट किधर शो करना है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं इसे सेकंड पॉइंट को, और इसको फिर हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। तो इतना होने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमें दोबारा से वही रिपीट करना है, तो हमें वाटर कैन अपना वापस काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एनिमेशन में जाएंगे, हम ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पिन चूज करेंगे, दोबारा से एनिमेशन पे जाएंगे, इफेक्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज चूज करेंगे, फिर एनिमेशन पिन में आएंगे हम दोबारा से, और यहाँ पे हम इफेक्ट ऑप्शन में जाके काउंटर क्लॉकवाइज को 35 डिग्री दोबारा से अप कर देंगे और एंटर। इसके बाद हम वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी हम ऐड एनिमेशन चूज करेंगे, और यहाँ पे हम एग्जिट में डिसअपेयर चूज करेंगे, और इसको हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट विद प्रीवियस। इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे कैन के ऊपर क्लिक करना है, और कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एनिमेशन पे जाना है और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसे दोबारा से स्पिन कराना है, और अभी तो हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए, तो उसके लिए हम फिर इफेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। सही लगा हुआ है हमारा, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसे हम अब 35 डिग्री दोबारा से रोटेट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम वाटर ड्रॉपलेट्स को दोबारा से अपेयर कराएंगे। तो एनिमेशन पे जाएंगे, हम यहाँ से ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस वाले को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस कर देंगे। स्टार्ट विद प्रीवियस करने के बाद हमें प्लांट को थर्ड स्टेप में ग्रो करना है, तो फुली मतलब ग्रो दिखाना है हमको प्लांट को। तो हम एनिमेशन पे जा रहे हैं, और यहाँ पे ऐड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हुए हम मोशन पाथ चूज कर लेंगे, मोर मोशन पाथ चूज करने के बाद हम यहाँ पे अप चूज कर लेंगे और ओके करेंगे, और इसके बाद हम अपने प्लांट को फुली ग्रोन दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये सब एनिमेशन रिपीट करने के बाद अब यहाँ पे हमें थर्ड बॉक्स बनाना होगा थर्ड स्टेप के लिए। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, और उसके अंदर हम सेम टेक्स्ट लिख लेंगे। सेम टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट 3 डाल देंगे यहाँ पे। और ओके कर लेंगे। इसके बाद इस बॉक्स को उठा के हम नीचे ले आएंगे, और उस बॉक्स के अंदर क्लिक करके हम एनिमेशन पे जाएंगे। सेम एनिमेशन हमें लेना है, तो ये फ्रेश एनिमेशन है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से अप वाला लेते हुए हमें ओके कर देना, और ये रेड वाली डॉट को हमें प्लेस कर देना है कि हमें हमारा थर्ड पॉइंट कहाँ पे चाहिए। तो उस हिसाब से हम थर्ड पॉइंट अपना यहाँ पे लगा रहे हैं।
और इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे और हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी एनिमेशन ग्रोथ वाली। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस रिपीट करते हुए अपनी एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। तो आप भी इस प्रोसेस को यूज़ कीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज।